हेलो स्टूडेंट। मैं मंजू मैम। अभी पिछले वीडियो में पार्ट एक खिलते खिलते फूल कविता के आपको नए शब्द बताए थे और कविता को रीड करके पढ़ के बताया था। आज उसकी व्याख्या समझते हैं। तो सबसे पहले जो शीर्षक है खिलते खिलते फूल, इसका आपको अर्थ बताते हैं कि खिलते और खिलते फूल अर्थात जो फूल शब्द यहाँ पे दिया गया है उसका अर्थ है भावी पीढ़ी से। अब इसके आगे संदर्भ प्रसंग आता है। तो संदर्भ प्रसंग में अपन लोग ये लिखेंगे कि यह कविता जो है फूल खिलते खिलते फूल कविता, इसके रचनाकार नरेंद्र शर्मा जी हैं और कविता में इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने देश के प्रति कर्तव्य भावना उत्पन्न की है। अब चलिए आगे पंक्तियां पढ़ते हैं। नवयुग के तुम नए शिष्य हो, बड़ो भारती के आंचल में, हर दिन दूने रात चौगने, जीवन की डाली पर झूल। तो यहाँ नरेंद्र शर्मा जी इन पंक्तियों के माध्यम से बता रहे हैं कि नई पीढ़ी, यहाँ नई पीढ़ी को समझा रहे हैं कि तुम इस आधुनिक युग के नए छात्र हो अर्थात देश का भविष्य हो। भारत माता की गोद में रहकर जीवन में उन्नति करते हुए आगे बढ़ते जाना है। जैसे लास्ट पंक्ति में उन्होंने बोला है ना कि हर दिन दूने रात चौगने, जीवन की डाली पर झूल। मतलब इसका मतलब यही है कि तुम देश के भविष्य हो और भारत माता की गोद में रहकर जीवन में उन्नति करते हुए आगे बढ़ते जाना है। नभ में फहरे सदा तिरंगा, बहती रहे देश में गंगा। भारत की सतरंगी धरती, हर भारतवासी की माता, इसे कभी मत जाना भूल। आगे कवि फिर इन पंक्तियों में समझा रहे हैं कि हम ऐसे भारत देश के वासी हैं जहां सदा आकाश में भारत देश का तिरंगा लहराता है। भारत की सतरंगी धरती, हर भारतवासी की माता, और यहाँ भारत देश की जो धरती है वह सदा अविरल है और पवित्र गंगा जो है वो बहती हैं और ऐसे ही 7 रंगों से रंगीला हमारा भारत देश है। यहाँ बोला गया ना कि सतरंगी धरती, तो सतरंगी धरती से तात्पर्य यही है कि विभिन्न प्रकार की वेशभूषा वाले, विभिन्न धर्मों को मानने वाले, विभिन्न जातियों वाले और यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य है, इन सभी को हमारे भारत देश को 7 रंगों से सुशोभित करता है। ऐसा मेरा भारत देश है। और फिर यहाँ कवि कहते हैं ना कि इसे कभी मत जाना भूल, अर्थात उस ऐसी भारत माता को कभी भी नहीं भूलना है। कभी पराई आस न करना, मेहनत से अपना घर भरना, बूंद पसीने की बोकर तुम देखोगे सोना उगलेगी, इस धरती की मिट्टी धूल। फिर यहाँ कवि इन पंक्तियों में समझा रहे हैं कि कभी भी दूसरों से मदद की उम्मीद मत करना, क्योंकि परिश्रम से धन प्राप्त करना है। बूंद पसीने की बोकर अर्थात कठिन परिश्रम करोगे तो तुम देखोगे कि धरती भी सोना उगलेगी, अर्थात इस धरती पे जो भी तुम बीज बोगे वो कठिन परिश्रम से आपको उससे अधिक ही मिलेगा। फिर आगे यहाँ कहते हैं कि ऐसा हमारा भारत देश की मिट्टी है जो मेहनत से सोना भी उगलेगा। सदा बांट कर खाना भाई, कभी न करना बुरी कमाई। इन पंक्तियों के माध्यम से फिर कभी आगे समझा रहे हैं कि जो भी तुम मेहनत से पाओगे उसे हमेशा मिलजुल कर बांट कर खाना है और कभी भी, जैसे यहाँ बोला ना, कभी न करना बुरी कमाई। बुरी कमाई से तात्पर्य है कि और कभी भी रिश्वतदार न बनना और ना ही गलत मार्ग पर चलकर धन को कमाना है। हंसकर फूल खिलाते गाते, हिल मिल कर रहना जीवन में, पथ में कभी न बोना सूल। तो यहाँ फिर कभी समझा रहे हैं कि आज के जो बच्चे हैं कल के देश का भविष्य हैं। हंसते खेलते, खुशियों से झूमते गाते, गीत गाते जीवन में मिलकर रहना है। और लास्ट में बोलते हैं कि पथ में कभी न बोना सूल, और रास्ते में कभी भी कांटों को बिछने नहीं देना है। तो कितना सुंदर यहाँ पर कवि आप सभी को समझा रहे हैं। बोलो मीठे बोल आम से, आंख चुराना नहीं काम से। फिर आगे समझाया गया है कि हमेशा सभी से मधुर वाणी बोलना है, कभी भी कटु वचन बोलकर किसी को दुख नहीं पहुंचाना है और ना ही हमको परिश्रम करने से पीछे हटना है। भारत माता की संतानों, सेवक और सिपाही बनना, हर दुश्मन के लिए बबूल
तो यहाँ कवि फिर समझा रहे हैं, कितना सुंदर उन्होंने इस पूरी कविता में अपन लोग को समझाया है कि हर भारतवासी को अपने देश में जन्मे आज का जो शिष्य है या बालक है, कल का वही सिपाही और सेवक बनना है और बनकर देश के हर दुश्मन के सामने एक कांटेदार वृक्ष की तरह खड़े रहकर अपने देश की रक्षा करना है। तो आपने देखा है कि इस कविता में कितना सुंदर कवि ने देश के प्रति कर्तव्य भावना को जागृत करने के लिए वर्णन किया है। अब इसमें अगर अपन देखेंगे तो इस कविता का जो संपूर्ण भाव है, तो उससे यही मालूम चलता है कि इस कविता के माध्यम से देश के प्रति बच्चों में कर्तव्य भावना जो है उत्पन्न की गई है। इसलिए हर बालक जो है हमारे देश का गौरव है। और आगे आपको इस कविता की पूरी व्याख्या पढ़कर समझकर इसके आपको जो अभ्यास क्वेश्चन है उसका आंसर लिखना है। धन्यवाद।